नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। आज मैं अपना ब्लॉग काफ़ी लेट शुरू कर रहा हूं कि आज दोपहर में मुझे किसी के साथ कहीं जाना पड़ा था, बहुत अर्जेंट काम से। मतलब मेरी मामी हैं, उनके साथ में मुझे एक सर्वे के लिए जाना पड़ा और ये सर्वे था, ये शायद आप लोगों के घर में भी कंडक्ट किया जा रहा होगा, जिसमें वोटर आईडी और आधार कार्ड दोनों को लिंक किया जा रहा है, जिससे कि जहाँ कहीं भी मतलब देश भर में लोग दो जगह वोटिंग कर रहे हैं या दो जगह उनकी पर्चियाँ तैयार होती हैं, तो इससे इस फ्रॉड को कम किया जा सके। तो वहाँ जाने के बाद आज मुझे काफ़ी कुछ अजीब सी चीज़ें देखने को मिली, जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो लोगों के मन में 3-4 तरह के सवाल थे जो होना मतलब ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ उनमें से सवाल जो लोगों ने किए वो बेवकूफ़ी भरे सवाल भी मुझे लगे। जैसे कि कुछ लोगों का कहना था कि ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है, इस सर्वे का फ़ायदा क्या है। तो ये सवाल एक लॉजिक वाला सवाल है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सर्वे क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है और इससे क्या फ़ायदा उनको होगा, उनके फ़ायदे का है या नहीं है। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इस तरह के डाउट दिए जो कि मतलब इलॉजिकल थे, जैसे कि हम आपको अपना आधार नंबर क्यों दें, आप हमारा पैसा निकाल लोगे। कुछ लोगों ने इस तरह के दिए कि हम आपको अपना आधार नंबर क्यों दें, हमारा आधार नंबर अगर हमने आपको दिया तो इससे हमारी सारी जानकारी आपके पास चली जाएगी। इन दोनों कंडीशंस को देखने के बाद जो मेरे मन में बात आई वो ये कि जितने भी मिडिल क्लास लोग थे या बिल्कुल ही लोअर क्लास में रहने वाले लोग थे या सामान्य परिवारों को बिलोंग करने वाले लोग थे, उनमें से कुछ लोग तो कम पढ़े लिखे थे, कुछ लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। उन लोगों ने जो सवाल किए थे वो ये कि ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है और इसका फ़ायदा क्या होगा। तो ये सवाल समझ में आया और इससे मालूम पड़ा कि ये लोग कम से कम जागरूक हैं कि सरकार अगर कोई स्कीम चला रही है तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक, अब जो दूसरे तरह के सवाल किए थे कि हम अपनी जानकारी आपको क्यों दें और उससे आपको हमारे मतलब पैसा आप निकाल लोगे, तो वो सवाल किए थे उन लोगों ने जो कि या तो व्यापारी वर्ग के लोग थे या कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग। अब जहाँ तक जानकारी लीक होने की बात है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर ऑलरेडी आप अपना आधार कार्ड, क्योंकि स्कूल वाले बच्चे का आधार कार्ड उतना वैलिड नहीं मानते, तो माँ बाप का आधार कार्ड लेते हैं, आपकी आधी जानकारी, और वो आधार कार्ड सरकारी ऑफिसेज में स्कूल के थ्रू भेजा जाता है, तो आपकी आधी जानकारी सरकार के पास पहले ही पहुँच गई। दूसरा, जब आप अपना बैंक अकाउंट खोलने जाते हो तो वहाँ पर आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराते हो, सरकार के पास आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है। तीसरा, आप में से कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स भी भरते होंगे, तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड लगता है, आपका पैन कार्ड लगता है, तो वहाँ पर भी आपकी सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास पहुँच गई। आपका बैंक खाता, आपका नाम, आपका पता, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, आपकी वाइफ का नाम, सब कुछ। फिर तीसरा, आप में से बहुत सारे लोग जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो सेल टैक्स भी भरते हैं। सेल्स टैक्स जो लोग भरते हैं, तो सेल टैक्स भरने वाले लोगों को अभी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल सब लगता है, क्योंकि आजकल जीएसटी वगैरह भरना होता है। तो इस तरीके से भी सरकार के पास आपके सारे ट्रांजैक्शंस की जानकारी है। तो फिर अगर एक बीएलओ आपके घर पर आता है और आपसे साफ बोल रहा है कि उसको वोटर कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपका आधार नंबर चाहिए, तो वो कैसे फ्रॉड करेगा। सोचने वाली बात है। लेकिन कमाल की बात जो मुझे लगी वो ये कि जो कम पढ़े लिखे लोग थे, सामान्य परिवार के लोग थे, उन्होंने समझदारी का परिचय दिया, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे या ज़्यादा कमाने वाले लोग थे या ज़्यादा होशियार लोग थे, उन्होंने इस तरीके के सवाल पुटअप किया। मैं उसके आगे क्या कहूँ, उनके लिए कुछ बोलना नहीं चाहता, आप खुद समझदार हैं। और अभी जो है, मैं आपको सिम्बा से मैं अभी खेला नहीं हूँ, सिम्बा का खाना पीना हो गया है, तो मैं सिम्बा के साथ अभी थोड़ी मस्ती करना चाहता हूँ, तो आप लोगों को भी मैं उसकी मस्ती दिखाता हूँ। सिम्बा का अभी अभी खाना पीना सब हो गया है, इसलिए उसको बांध दिया गया है, क्योंकि अब वो बाहर मस्ती करने के लिए जाता है। वो आजकल उसने एक नई चीज़ सीखी है, मैंने आपको बताया था ना कि वो बारिश पानी अपना फैला कर उसके बाद फिर वो बैठता है। तो उसको जब पानी नहीं मिलता तो वो बाथरूम में घुस के जाके सोने की कोशिश करता है और उसको फिर हमें उठाकर बार बार लेकर आना पड़ता है। सिम्बा आओ। तो मैं और सिम्बा दोनों साथ में बैठ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो होता है इंसानों वाला प्यार। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुत्तों वाला प्यार, और मुझे इसके साथ में सिम्बा नो नो
सो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों के घर में भी कोई BLO आता है तो उस पर यकीन रखिए, वो BLO गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड एक ऑथराइज्ड पर्सन है। और अगर वो आपसे आपका आधार कार्ड मांगता है तो उसे आधार कार्ड दीजिए, आधार कार्ड का नंबर उसे नोट कराइए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड को लिंक करने के लिए उसको आपके मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता पड़ेगी। और विश्वास रखिए कि वो आपके दिए हुए डाटा का कोई दुरुपयोग नहीं करने वाला है, क्योंकि किसी भी सरकारी व्यक्ति के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इतने सारे लोगों का एक BLO को कम से कम 700 लोगों का सर्वे करने के लिए दिया गया है। एक BLO 700 लोग ऐसे सर्वे करने के लिए दिया गया है। तो आपके घरों में भी ये आएंगे, क्योंकि ये प्लान जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे चलाया जा रहा है। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने अपना खुद का डाटा दिया है। सो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।